गौतम बुद्ध से एक बार उनके प्रिय शिष्य ने पूछा, जीवन का मूल्य क्या है। बुद्ध ने उसे एक चमकता हुआ पत्थर दिया और कहा, इसका मूल्य तुम पता करके आओ, पर इसको बेचना नहीं। शिष्य बाजार में एक अमरूद बेचने वाले के पास गया और उस पत्थर की कीमत पूछी। उसने कहा, इसके बदले 12 अमरूद ले जाओ। फिर वह एक आलू बेचने वाले के पास पहुंचा। उसने उसकी कीमत 1 बोरी आलू की लगाई। इसके बाद वह एक सुनार के पास गया तो उसने झट से कहा, 50 लाख में मुझे बेच दो। मना करने पर उसने 2 करोड़ तक मूल्य लगाया। आगे वह शिष्य एक हीरा जौहरी के पास गया। जौहरी ने पहले एक लाल कपड़ा बिछाया, फिर उस पत्थर को, जो कि रूबी थी, उस पर रखकर उसकी परिक्रमा की और माथा टेका। फिर कहाँ से लाए हो यह बेशकीमती रूबी? इस पूरे राज्य को बेचकर भी इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती है। हैरान परेशान शिष्य बुद्ध के पास पहुंचा और सारी बात बताई। बुद्ध ने कहा, जीवन रूबी है, पर ध्यान रखना कि सामने वाला अपनी हैसियत, अपने ज्ञान और अपनी सोच समझदारी से ही तुम्हारी कीमत लगाएगा। अक्सर हम हताश हो जाते हैं जब कोई हमारी सही कीमत नहीं आंकता। अली बाबा के संस्थापक और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में एक जैक मा को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने 10 बार दाखिला देने से मना किया। नौकरी के लिए वह 30 से ज़्यादा बार ठुकराए गए थे, मगर जैक मा ने अपनी निगाहों में अपना मूल्य कभी कम नहीं होने दिया। एक चेतावनी अक्सर देते थे, आपको आंकने की कोशिश करने वाले हज़ारों मूर्ख हैं, आपको उन मूर्खों में शामिल नहीं होना है। तो हम इस कहानी से क्या समझते हैं? चाहे कोई भी हमें अपनी किसी भी तरीके से हमें देखे, हमें जज करे, हमें पहचाने, पर हम उसकी परसेप्शन से अपने सामने अपनी इमेज कभी डाउन मत होने दीजिए। सामने वाला जो सोचता है, समझता है, हमारे बारे में सोचता है और बोलता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार का आदमी है। उससे हमारी कैरेक्टर की, हमारी पर्सनैलिटी की, हमारे को जज नहीं किया जा सकता। जिसकी जितनी समझ होती है वो उसी टाइप से हमें समझता है, सोचता है। अगर कोई खुद मतलबी है तो वो सामने वाले बंदे को भी सोचता है कि ये भी मतलबी होगा, चाहे वो बंदा उसके लिए जितना मर्जी अच्छाई दिखा दे। तो इसलिए हमारी कीमत हर कोई अपने हिसाब से जानता है। कोई हमें कितना प्यार करता है, हम उसके लिए कुछ नहीं करते, बट वो फिर भी हमें कितना प्यार करते हैं। पर कोई जिसके लिए हम कितना कुछ कर लें, बट वो हमेशा हमें गलत ही मानेगा, उसके लिए हम बिल्कुल ना के बराबर होंगे। तो ये उसकी पर्सनैलिटी पे, उसके कैरेक्टर पे, उसके नेचर पे, उसकी सोच समझ पे डिपेंड करता है। इसलिए हमें कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। जिसको जो सोचना है सोचने दो, जो आपके बारे में जो बोलता है बोलने दो। आप अगर अपने नज़रों में अपनी कीमत गिराएंगे तब आपको सोचना पड़ेगा कि क्या ये मैं सही कर रहा हूँ। आपको हमेशा अपनी इमेज अपने सामने अच्छी बनाए रखिएगा, और हाँ, अपने पे कभी गरूर नहीं करना। अगर हमें पता है कि हम गलत हैं तो हमें उसको इम्प्रूव भी करना है और सामने वाले से माफ़ी भी मांगनी है। ओम शांति।